अहम खबर आपको दें कि मेयर कराची के हवाले से कराची के मेयर कराची के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाफिज नईमुर रहमान को सपोर्ट कर दिया है और सपोर्ट करने का ये बड़ा फैसला किया है। पीटीआई के तर्जुमान का कहना है कि पीटीआई मेयर के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। तर्जुमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाबी अमल में प्री पोल रैंकिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को सिंध पुलिस के जरिए अगवा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी 4 बार बल्दियाती इंतखाब से पीछे भागी, उजलत में मेयर का इंतखाब कराना चाहती है। बल्दियाती नुमाइंदगान की हल्फ बर्दारी से पहले इनको अगवा किया जा रहा है। उनका कहना है कि पीटीआई इस मामले पर अदालत से भी रुजू कर चुकी है। मेयर का इंतखाब शफाफ तरीक़ेकार से होना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम नहीं चाहती कि अवामी मैंडेट को कबूल किया जाए। बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। कराची के मेयर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाफिज नईमुर रहमान को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। पीटीआई के तर्जुमान का कहना है कि पीटीआई मेयर के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। तर्जुमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाबी अमल में प्री पोल रैंकिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को सपोर्ट पुलिस के जरिए अगवा करने की भी कोशिश की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा अमजद आफरीदी साहब। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बड़ी खबर सामने आई है कि आपकी जमात ने हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची बनाने का फैसला कर लिया है। हो रही थी जो मौजूदा सूरत हाल है, मगर बदकिस्मती है कि जो जमात नाना और उससे पहले से जमहूरियत के दावे कर रही थी, आज वो अवाम के सामने है। और इन्होंने जिस तरह से खिलियाड़ किया है कराची के अंदर, सिंध के अंदर, लोगों को, बेगुनाह लोगों को कराची से उठा के उधर डाल दिया, उधर से तो उठा के मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया। फिर उसके बाद हमारे चेयरमैन, जिन्होंने इलेक्टेड चेयरमैन, हालांकि जो इलेक्शन हुआ था उस पर तमाम जमातों के ताबदात थे और मीडिया ने तमाम चीजें देखी थी कि किस तरह से कराची का बल्दियात का इलेक्शन करवाया गया और मैच फिक्स करके इन्होंने इलेक्शन करवाया। मर्जी से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की, आरओ का इलेक्शन था ये। उसके बाद अब जब इन्हीं की मर्जी का इलेक्शन हुआ, इन्हीं की मर्जी के रिजल्ट मिले, आज दोबारा जब कराची मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है और इन्होंने हमारे लोगों को, हमारे चेयरमैन को, काउंसलर्स को, आम वर्करों को उठा के जेलों में डाल दिया, जिनका कोई वास्ता भी नहीं था एहतजाज से, ना ही वहां पर जो हालात बने और जिस तरह से सिंध में इन्होंने किया है। तो बदकिस्मती है हमारी कराची के अंदर, कराची के लोगों का। आज 42 से ज्यादा हमारे चेयरमैन है, उसमें आधे से ज्यादा जेलों के अंदर है। वो इनके पास है, अपनी मर्जी से उनसे हलफनामे ले रहे हैं, उन्हें डरा धमका कर वोट नहीं कास्ट करने देना, और जो बाहर हैं वो भी इलाकों में नहीं है, दर पदर हुए हों। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को हमने तो सुना था, मुशर्रफ साहब का दौर देखा था हमने, इस तरह का हालात उसमें भी पैदा नहीं हुए, तो ये बदकिस्मती है हमारी। अच्छा, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को सिंध पुलिस के जरिए अगवा करवा रही है, तो क्या लगता है क्या मकसद है पीपल्स पार्टी का इसके पीछे? बस ये कि जबरी तौर पर हमने जिस तरह से बल्दियात इलेक्शन जीता, कराची में पीपल्स पार्टी को कोई वोट नहीं देता, ना कराची की कोई जमात इसे, ना लोग वहां के एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस तरह से बेमानी से इलेक्शन जीते, उसी तरह से कराची का मेयर तो पीपल्स पार्टी तो दावा कर रही है, जबरी कानून चल रहा है, मुसलसल दावा कर रहे हैं कि कराची का जो मेयर है वो जियाला होगा। हाँ, उन्होंने जियाला होगा क्योंकि उन्होंने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की है, पुलिस के जरिए तमाम चेयरमैन काउंसलर्स को उठाया हुआ है, वोट कास्ट नहीं करने दे रहे, डरा धमका रहे हैं फैमिली। अब ये देखें, ये कौन सा कानून है कि खवातीन को घर से लेकर जा रहे हैं, बुजुर्गों को घर से लेकर जा रहे हैं, नौजवान जो नहीं मिल रहे, जो लड़के नहीं मिल रहे, जो लोग नहीं मिल रहे, तो ये अजीबो गरीब निजाम, इस तरह का जमहूरियत में होना नहीं चाहिए। देखिए, मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अवाम हमारे, फौज हमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वाकयात हुए उसकी मजम्मत भी खान साहब ने भी की और पूरी पीटीआई मजम्मत करती है। हमने 24 साल 26 साल जो इस तहरीक पे, इसमें कभी इस तरह के वाकयात नहीं पैदा हुए, मगर ये प्री प्लान इन्होंने पूरी पीडीएम ने
जिस तरह से खेला और जिस तरह से मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, इकोनॉमी का क्या हाल है, डॉलर कहां तक पहुंच गया, ये बदकिस्मती है। ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये अवाम का मैंडेट नहीं। और इतना जुल्म और जबर किसी दौर में नहीं हुआ है जो अच्छा, तो आज आपको इस क्या लगता पीडीएम है, ने। जिस तरह ये दावा किया और जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि कराची का जो मेयर है वो जियाला ही होगा, क्योंकि अगर हम देखें बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई देता है 124 सीट्स चाहिए होती हैं मेयर कराची के लिए, तो पीपल्स पार्टी के पास बज़ाहिर तो ये सीट्स मुकम्मल नहीं है। और अगर हम देखें जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद अगर बनता है तो नंबर गेम तो आपके हाथ में है। तो ये दावा कर रहे हैं, ये किस बेस पर दावा कर रहे हैं कि ये जो मेयर होगा कराची का ये जियाला ही होगा? क्योंकि हमारे चेयरमैनों को उठा लिया है इन्होंने, और इनके पास मौजूद है, वोट नहीं कास्ट करने देंगे, उन्हें डराया धमकाया जाएगा, फैमिलीज को डराया धमकाया जाएगा, उसी तरीके से ये करवाएंगे। बेगुनाह लोगों को इन्होंने बंद किया हुआ है, मुख्तलिफ जेलों में डाला हुआ है। बदकिस्मती है हमारी, इस तरह नहीं होना। सियासत में देखें, सियासत में इस तरह के हालात कभी नहीं बने, और जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं मजीद हालात खराब करने तो जा रहे क्या हैं। ये कोई लगता है वक्त इस भी नहीं सूरत था हाल इलेक्शन में फिर करवाने का। मेयर कराची का जो इंतखाब है वो हाफिज नईमुर रहमान जीत पाएंगे? जीत आप लोग की जमात की होगी? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि एक तो सामने चीजें कौम के सामने, अगर ये 124 वोटों की बात कर रहे हैं तो वो किस जमात के पास बन रही हैं। हम तीसरे नंबर पर इनके सारी वो इन्होंने जो जिस तरह से मर्जी का इलेक्शन कराया, धांधली करवाई, उसके बावजूद हमारा जमात इस्लामी मिलकर हम मेयर बना रहे हैं, और बातचीत काफी पहले से चल रही थी। सर, तो क्योंकि पीटीआई कराची ने के लोग दरवाजे क्यों पीपल्स बंद कर पार्टी लिए को मजीद मुज़ाकरात के लिए? यहाँ सिंध के अगर हम देखें मेयर कराची के हवाले से बात करें, आप जमात इस्लामी के साथ बैठ सकते हैं तो आप पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठ सकते हैं। विफाक में तो आप लोग बैठे हैं, देखिए, हम बिल्कुल मुज़ाकरात वहाँ पीपल्स किए हैं पार्टी के आपने? साथ देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हैं, मगर किस बुनियाद पर, क्या कारकर्दगी है, क्या हालत की है इन्होंने कराची के अंदर, कितने रोड बनाए, सेवरेज की जो सूरत हाल है, जो कराची के शहरी इलाकों का जो हाल किया, देहातों से ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद हमारे बेगुनाह लोगों को इन्होंने बंद किया, और हम किस तरह से मुज़ाकरात पर सर, इनके सिंध में साथ बैठे हैं, हुकूमत आप पीपल्स हमें पार्टी बताएं। के मेयर कराची आपका होगा तो आपको लगता है कि आप आवाम के लिए बेहतर कुछ कर सकेंगे, फैसिलिटीज दे सकेंगे? इस तमाम निज़ाम में जो कि आप खुद कह रहे हैं कि सिस्टम किस तरह है सिंध में और किस तरह से पीपल्स पार्टी मशीनरी का इस्तेमाल करती है? ठीक है, ये बदकिस्मती है। बातचीत किसी जमात के साथ किसी को बंद नहीं करनी चाहिए, और बातचीत होती है, मगर जिस तरह के जो हालात सिंध हुकूमत ने पैदा कर दिए, तो हम किस तरह से इनसे बात करते। एक तरफ बेगुनाह लोगों को बंद किया जाए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स को उठाया जाए, उसके बाद हम किस तरह की पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। तो कराची की हमारी लीडरशिप बात कर रही है इनके साथ, और सारे मामलात हो रहे हैं। सर, तो फिर डिप्टी देखें, मेयर के लिए फिर पीटीआई इंशाल्लाह जा रही है, क्योंकि मेयर तो फिर आप लोगों ने हिमायत करती है जमात इस्लामी की। बिल्कुल, जमाते इस्लामी, देखें, हमने इकट्ठे इलेक्शन भी लड़ा है मिलकर कराची के अंदर, जमात और पीटीआई ने, जी। और हमारे उस तरह के आपस में हालात भी नहीं है जो पीपल्स पार्टी के साथ है। और देख रहे हैं अभी सूरत-ए-हाल बन रही है, इंशाल्लाह फाइनल तो ये फाइनल हम समझ लें कि के आपका करीब पहुंच गए। इत्तेहाद आपका बन चुका है, या अभी भी कोई मुमकिनात हैं कि कुछ चेंजेस हो नहीं, ये सकती है फाइनल के इसमें? करीब है। देखें, बातचीत जो चल रही है ना, जिस तरह जी। जमात इस्लामी के साथ बातचीत चल रही है, बात फाइनल के करीब है, और कराची की जो लीडरशिप है हमारी, वो देख रही है सारी सूरत-ए-हाल, और उसके बाद फैसला करेंगे। सर, क्या आपका लाहे अमल होगा अगर मेयर कराची जमात इस्लामी का बन जाता है, डिप्टी मेयर शिप आपके पास आ जाती है? इश्यूज तो बहुत सारे हैं अवामी, तो आप लोगों के जो चीदा चीदा मामलात हैं जिसमें आप लोग फौरी तौर पर फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं कराची के शहरियों को, वो क्या है? देखिए, कराची में सबसे बड़ा इस वक्त पानी का मसला है, उसके बाद बिजली कराची के अंदर मौजूद नहीं है, दूसरा रोड सेवरेज, ये 70% कराची का जो सेवरेज है वो आज से तकरीबन अंग्रेजों के दौर का डला हुआ है। तो ये कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की, नाले खुले हुए हैं, बच्चों की लाशें निकलती हैं नालों से, तो कारकर्दगी इनकी सिफर है। करप्शन, इन्होंने हर चीज में करप्शन कर करके और बेड़ा गर्क किए हुए तमाम वहाँ जो बल्दियात के हमारे इदारे हैं उनका, तो उस पर काम करेंगे। चीजें सबसे पहले जो बल्दियात के जो
हमारे पास जिस तरह से वाटर बोर्ड हो गया, ये इन्होंने तो पिछली बार वो भी ले लिया था, हालांकि एमक्यूएम का मेयर था। हम ये कहते हैं कि जिस जमात का भी मेयर आए, एक तो जिस तरह का इलेक्शन हुआ है बल्दियात, इस तरह का इलेक्शन कोई जमात एक्सेप्ट नहीं करती, ना पीटीआई ने अभी तक एक्सेप्ट किया, ना जी ही एमक्यूएम ने। और जमात इस्लामी के भी तहफ़्ज़ात है, तमाम जमातों के तहफ़्ज़ात हैं इसमें। और जिस तरह के इन्होंने इलेक्शन कराए, ये तो इलेक्शन किसी सूरत पर नहीं माने जाते। हाँ, इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन हो, अवाम जिसको वोट दे उसका मेरा है, और बाकायदा हुकूमत को चाहिए उसे इख्तियारात दे, वो चाहे किसी हाँ, भी जमात की इख्तियारात तो एक हुकूमत हो। बहुत बड़ा केपी मसला के है कि अंदर इख्तियारात होंगे नहीं होंगे, ये भी अभी एक अपनी जगह सवालिया निशान है। देखें, केपीके के अंदर हुकूमत हमारी थी, जमात इस्लामी पेशावर से और जमीयत उलमा इस्लाम, हालांकि हमारी उस जमात के साथ नजरियाती तौर पर इख्तलाफ है, मगर फिर भी हमने वहां पर कोई इस तरह के ये नहीं हुए। तमाम फंड्स, तमाम इख्तियारात, तमाम चीजें दी गई। एक ये सिंध में बदकिस्मती है, कानून की बालादस्ती नजर नहीं आती, और जिसकी माइट इज राइट, लाठी उसी की बहन से, जी यही सूरत-ए-हाल है। अच्छा अमजद साहब, ये दुआ को है अल्लाह कराची के हालात बेहतर करे, और आमीन। इलाके के लोगों का काम हो, आवाम का काम हो, और तरजीह बुनियादों पर कराची के सेवरेज, रोड्स से लाइनें, पानी का, ये तमाम इश्यूज हैं कराची के अंदर। अमजद इस वक्त साहब, लॉ एंड ऑर्डर का भी बड़ा इशू है। कराची के अवाम तो पीटीआई की तरफ देखते हैं, लेकिन मिला पहले भी कुछ भी नहीं है आपका जब हुकूमत थी, और अब जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं, और अब आप लोगों का इत्तेहाद हो गया है, तो यकीनन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अवाम की। देखें, पीटीआई ने वहां 10 अरब रुपए से ज्यादा के काम करवाए। K4 पे हमने काम शुरू किया, हमने औरंगी और ये महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, इस पर काम किया, ये बस सफाई करवाए, ये बनवाए। इस पर आज भी देख लें, कराची के अंदर मेन रोड हुए हमारी दौर में, हमने सर खान साहब से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी अवाम को। फायर टेंडर दिए कराची को, कराची हमने काम किया, हालांकि वक्त हमें कम मिला, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी, तो फिर भी हमने काम करके दिखाया। हम हालांकि कराची के हालात ये हैं कि कराची के हालात ठीक करने के लिए आपको सूबाई और कौमी मिलकर फंड्स जारी किए जाए कराची, क्योंकि हब है पूरे पाकिस्तान का, कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है। तो कराची पर तमाम जिस जमात की वफाक में हुकूमत हो, जिस और कराची में जिसका मेयर है, वो मिलकर काम किया जाए, कराची के हालात, कराची के अवाम के हालात बेहतर हो। अच्छा अमजद साहब, आप एमक्यूएम का किरदार सियासी तौर पर कराची में स्पेशली कैसा देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इंतखाबात होते हैं तो वो बायकॉट कर देते हैं, हुकूमत के साथ वो विफाक में भी मौजूद हैं, तो कैसा आप इनका किरदार देखते हैं कि अब जब मेयरशिप आप लोगों को मिलने जा रही है, जो कि इत्तेहाद का आपने ऐलान कर दिया, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, तो क्या समझते हैं कि एमक्यूएम का किरदार कैसा रहेगा और क्या होना चाहिए? देखिए, एक चीज तो हमें समझ नहीं आती, एमक्यूएम वफाक के अंदर हुकूमत में है जी, और इनके पास वजारतें भी मौजूद हैं जी, गवर्नर भी एमक्यूएम का लगा हुआ है, और अभी तक साफ शफाफ ये कराची की गिनती नहीं करवा सके, और जो भी कराची के जब वक्त आता है तो उस टाइम बाइकआउट पर चले जाते हैं। हमें इनकी पॉलिटिक्स की समझ नहीं आती, कभी हमारे साथ होते हैं, कभी वहां चले जाते हैं। एमक्यूएम को लोग कराची के अवाम पहचान चुके हैं, उनके साथ तो है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात तो बरकरार हैं एमक्यूएम के। एमक्यूएम तो इस हुकूमत से भी मुत्तफिक नहीं लगती है, जिस तरह से शिकवे गिले किए जाते हैं, फिर महंगाई के ऊपर बात की जाती है, फिर मरदमशुमारी के हवाले से जो बातें की जाती हैं, तो मुतालबात तो इनके इस हुकूमत में भी पूरे नहीं हो रहे। अपनी हुकूमत के अंदर महंगाई की बात करते हैं और अपने ही वजीर आजम से लड़ते हैं और अपने ही वजीर आजम के साथ खड़े होकर वोट भी देते हैं। हमें इनकी समझ नहीं आती है कराची के मसाइल पर। ये जमात ने, कराची के अवाम ने पिछले दौर में इसे वोट दिया था, मगर बदकिस्मती इन्होंने कराची के अवाम के लिए काम नहीं किया, इन्होंने अपनी जात के लिए काम किया और आज भी ये वही कर रहे हैं। कराची के लोगों ने, कराची के लोग तो आप इन्हें पहचान गए, इनकी कारकर्दगी देख चुके हैं कि इन्होंने कराची के अंदर क्या डिलीवर किया है और किस तरह से ये कलबाजियां खाते और काम इन्हें खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस
वहां पर आके बोल देना आपकी हुकूमत है, आप सेंसरशिप सही करवाएं, आपकी सर गिनती अवाम ने कराची तो की आपकी मुकम्मल तरफ भी कराएं, देखा कराची था, आपके में पास मेगा भी प्रोजेक्ट इख्तियारात लेकर आए। मौजूद थे, एमएनए आपके पास थे, लेकिन कारकर्दगी वैसी तो नहीं रही जैसी कि रहनी चाहिए थी। उम्मीदें तो आपसे भी बहुत मैंने थी आवाम आपको को। देखे, मैंने आपको गिनवाया, हमने क्लीन कराची करवाया, सर ग्राउंड हमने रियलिटी नजर नहीं टेंडर आती दिए, है। सर्कुलर, हमने सर्कुलर रेलवे चलाया, हमने बसेस का स्टार्ट किया, हमने जो किया वो आवाम ने देखा कराची के लिए। सर मैंने दो कहा ना दिन वक्त सर्कुलर रेलवे कम था चली थी हमारे वैसे, पास। 2 दिन चली थी जी, सर्कुलर रेलवे हमने बस। देखिए काम तो शुरू कराया, K4 पर भी इसी तरह से हमने काम करवाया, K4 के लिए हमने सर काम शुरू काम कराया, तो हमने चल रहा काम है ना, अब बढ़ाना तक फिर काम ही फिर चल रहा है, हुकूमत ही आवाम को हमारी फायदा तो नहीं पहुंचा उससे? जी। आवाम को फायदा तो नहीं पहुंचा, काम तो आज तक चल रहा है। देखिए काम चल रहा है ना, काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत ही नहीं, एक साल से तो हमारी हुकूमत नहीं है ना। अगर हमारी हुकूमत होती तो हमने ये टारगेट दिया था 2022 तक ये 4 मुकम्मल हो जाएगा और पानी का कराची का मसला हल हो जाएगा। नहीं रहा, हमारी हुकूमत ही नहीं रही तो हम किस तरह काम करते। सर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम अभी दावे भी तो मौजूद करती है। है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने शहरियों को कुछ ना कुछ सहूलतें तो दी हैं, सड़कें तो बनाई हैं, लेकिन वो क्योंकि आवाम इस्तेमाल नहीं हमें करते हैं, नहीं नजर सहूलियात आता भी मौजूद है। आपने क्या कहां किया, पर आपकी सड़कें हुकूमत ने बनाई क्या हैं, किया? अरबों आवाम को रुपए के बसेस दी फंड्स हैं। हमें नहीं पता कहां पर लगे। सर आवाम को अवाम बसेस दी हैं जो कि आज जल जाती की हैं जब पानी आप के लोग बगैर एहतजाज पर जी रही निकलते है। हैं तो। जी, सर बसेस जो दी हैं वो तो जल भी जाती हैं जब आप लोगों की तरफ से एहतजाज किया जाता है, कारकुनान सड़कों पर निकलते हैं। ये पीपल्स पार्टी का देखिए कहना है। कारकुनान पूरा पीपल्स पार्टी 30 साल से हुकूमत के अंदर है और खासतौर पर 16 साल, आज 16वां साल है पीपल्स पार्टी के पास सूबाई हुकूमत है सिंध की। कारकर्दगी अवाम के सामने इन्होंने क्या किया, आप ये छोड़ दें, जहां से इनके लोग इलेक्शन जीते उन इलाकों की सूरत-ए-हाल देख लें, आप कहीं सर विजिट कर आप तो लें वहां पर, विफाक में थे, जिस आवाम तो जगह से ये देखती रह बेईमानी से गई कि जीते। वजीर आजम कब कराची का विजिट करेंगे। वजीर आजम कभी भूले भटके आते थे तो ऐलानात करके चले जाते थे, मिलता तो आवाम को कुछ भी नहीं जाता था। आज तक 1100 अरब नहीं मिले आवाम को। मुझे मुझे पीपल्स पार्टी के 16 हॉस्पिटल्स पर काम किया, कितने बसेस चलाई और कितने तरक्याती काम किए अवाम के सामने। हमने तो कहा, हमने जो किया वो सामने अवाम के, और मैंने गिनवाया भी। आप मुझे 16 साल की कारकर्दगी आप मुझे बता दें पीपल्स पार्टी ने सर पीपल्स कराची के पार्टी लिए तो क्या दावा किया आज करती तक। है कि जो दीगर सूबे वहां से लोग आके कराची में इलाज करवाते हैं। देखें इलाज कराची के अंदर कौन से आगा प्राइवेट हॉस्पिटल है, शौकत खानम हम कहें कि कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि सरकारी पूरी अस्पताल, दुनिया, सरकारी पूरे पाकिस्तान अस्पताल से लोग आके शौकत खानम में इलाज करवाते हैं। वो तो जीना है सर, खान साहब ने NICVD है एक इदारा, जहाँ पर लोग जाते हैं और मुस्तफीद होते हैं, सहूलियात मौजूद हैं। आप आगा खान लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वहां पर सर देखें सरकारी वो है, अस्पतालों आप की बात हो सिविल रही है। हॉस्पिटल, ढाई करोड़ की आबादी है, सिविल हॉस्पिटल की हालत देखें आप। लोग जो इंटीरियर से आते हैं वो बेचारे रात गुजारना पड़ता है, सुबह डॉक्टर को चेक करना पड़ता है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं इनको हर जिले के अंदर। आपके पीके के अंदर सूरत-ए-हाल देखें, हमने क्या करके दिखाया है, किस तरह के रोड बने, किस तरह की मेट्रो बनी है, क्यों नहीं कराची के अंदर प्रोजेक्ट बने। जो हालात हैं अच्छा सर, चले एक बात बता दें कि सिविल आप लोगों से हॉस्पिटल और ऐसी जिला, क्या गलती हो गई है जो आपके अपने MNA MPs आपको छोड़कर जा रहे हैं? देखिए किसी के छोड़ने या आने से हुकूमत पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये और कोई मैं ये कॉल्स नहीं आ बात रही हैं, करता ये कोई चलो इनको कॉल्स आ रही हैं या फिर इनका अपना जाती फैसला है? ये आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, प्रेशर में रो रहे हैं टीवी पर आकर तो आप समझदार हैं। सर आपको कॉल आई है खुद वैसे अब देख रहे हैं। तक? आपको कॉल आई है अब तक? हाँ नहीं आपको नहीं, आई मुझे कॉल? कोई कॉल नहीं आई, मुझे किसी की कॉल नहीं आई, किसी का कोई प्रेशर नहीं हुआ, ना हमें किसी ने मना किया। हम हैं खान साहब के साथ हैं और PTI के साथ हैं। सर हम अब कर रहे हैं, जिस तरह हमें कोई आगे की किसी क्या की हिकमत कॉल नहीं अमली है। देख रहे हैं आप लोग, फिर एहतजाज की तरफ जाएंगे तो कुछ खान साहब की तरफ से हिदायत आई हैं कि आगे किस तरह से आप लोगों को कराची में स्पेशली क़यादत को लेकर चलना है? एहतजाज करेंगे तो ये किस तरह का एहतजाज होगा? तो ये हमने कराची के अंदर तकरीबन
गुज़श्ता 26 साल से पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन हमारे एहतजाज रहे हैं, गमला नहीं टूटा। हमने डी चौक पर धरना दिया, लंबा तकरीबन 4 महीने का धरना दिया हमने वहां पर। सर आपका एक जितना गमला भी कहीं टूटा रिकॉर्ड हुआ था पुरम बिल्कुल आप लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन अब 9 मई को जो हुआ, जिस तरह जीएच के ऊपर हमला हुआ, फिर कोर कमांडर हाउस की बात कर लें, फिर कराची में जिस तरह से बसें चलाई गई, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है और इसकी मजम्मत आप लोगों ने की है। बिल्कुल हमने इसकी मजम्मत की है। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लें वहां की, उस पर तहकीकात करवाएं। किसी तरह के हमारे लोग, हम इस फौज हमारी है और ये मुल्क हमारा है, और इस मुल्क की जो जिस तरह का नुकसान किया गया, जो उसकी हमने भरपूर मजम्मत की। हम पहले दिन से हम तो ये लड़ाई झगड़ा और इस तरह की पॉलिटिक्स पर हम यकीन ही नहीं रखते। हमने तो सर अवाम की और अब पुरअमन एहतजाज की, वो हुकूमत तो करते रहे, तैयार उससे नहीं पहले है भी फिर करते खान रहे। साहब से मुज़ाकरात के लिए, तो मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? ये कब तक खींचातानी जारी रहेगी इसी तरह सियासत में और आवाम रुलती रहेगी? देखिए, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। इस वक्त अदलिया के खिलाफ जो सर तहरीक खान साहब भी तो सुप्रीम कोर्ट लचक के खिलाफ दिखाएं, तहरीक खान चला साहब रहे भी तो लचक दिखाएं। नहीं, खान साहब ने तो पहले भी कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी बातचीत करें, होनी चाहिए सियासी पार्टियों शाह महमूद में, कुरैशी सियासत साहब में के सर बातचीत अपने होनी चाहिए। अल्फाज हैं, उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात नाकाम होना मेरी मजबूरी था, ये मुझे बताना पड़ा। हालांकि मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन अगर मैं ये ना कहता तो खान साहब नाराज हो जाते। देखिए, ये कौन से मुज़ाकरात हैं? एक तरफ लोग उठाए जाएं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात किए जाएं। एक तरफ आपने आपस में बैठक की जाए, दूसरी तरफ धमकियां दी जाए कि मैं उठा लूंगा, मैं सर इनकी तरफ से ये भी तो कहा जाता है ना कि इदारों को भी तो नुकसान पहुंचता है। फिर जिस तरह खान साहब बात करते हैं तो ये तमाम मामला हुकूमत की जानिब से भी उठाए जाते हैं। खैर, अमजद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि कराची की मेयर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाफिज़ नईमुर रहमान को सपोर्ट करने का फैसला किया है। पीटीआई के तर्जुमान का कहना है कि पीटीआई मेयर के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाबी अमल में प्री पोल रैंकिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को सिंध पुलिस के जरिए अगवा कर रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 4 बार बल्दियाती इंतखाब से पीछे भागी उजलत में मेयर का इंतखाब कराना चाहती है। बल्दियाती नुमाइंदगान की हल्फ बर्दारी से पहले इनको अगवा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई इस मामले पर अदालत से भी रिजू कर चुकी है। मेयर का इंतखाब शफाफ तरीक़ेकार से होना चाहिए। तर्जुमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नहीं चाहती कि अवामी मैंडेट कबूल किया जाए।